क्या पढ़ना है हमें सबसे पहले? वर्क। वर्क। वर्क क्या होता है? एनी एक्टिविटी, है ना, इज नोन एज वर्क। सर फिजिक्स के टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन हम हमारे सिलेबस में जो भी हम बात करेंगे वो कौन सा होगा? फिजिकल वर्क। फिजिकल कल वर्क। वो अमेजन की आई होगी यार, इधर कहीं रखी होगी। ठीक है, फिजिकल वर्क क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स on any object if object मोशन। displaced, है ना, if object displaced then we can say physical work. फिजिकल वर्क इज डन। अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और वो यदि डिस्प्लेस होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्क। उसको मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, तो मेजरमेंट इक्वल टू वर्क डन होता है एफ एस कॉस cos थीटा। थीटा। ठीक है, एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस एंड कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एंगल। एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाते हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स है, F, ये एंगल थीटा और ये, है ना, तो वर्क डन इक्वल टू गया एफ एस cos थीटा। ठीक है, यदि यूनिट की बात करते हैं तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? मीटर। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन हो गया? जूल। ऐसा ही रिलेशन। जूल। सीजीएस क्या होगा? न्यूटन डाइन 9 into सेंटीमीटर। 10 into सेंटीमीटर। उसको क्या बोलते हैं? अर्ग। अर्ग। Yes, ये sir. कौन सा है? सीजीएस यूनिट। अर्क। अब यदि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, कन्वर्ट करना पता होगा सबको, 1 Yes. इक्वल टू लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। Sir, 1 10 to the power 7. 10 raised to power अर्ग। 5 डाइन Yes, sir. इनटू Into कितने सेंटीमीटर? 100 100 centimeter. सेंटीमीटर। तो So, सर sir, 1 joule is power equals to 10 power power 7. 7 अर्ग. डाइन सेंटीमीटर, तो बन अर्ग, गया sir, 10 raised to अर्ग. power 7 अर्ग। तो 1 अर्ग अर्ग. इक्वल टू कितने न्यूटन, कितने जूल होता है? Sir, 1 sir, 10 to the power -7। -7, है ना, याद रखना 1 जूल इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग। ये अर्ग और sir 1 अर्ग is 1 equals अर्ग equals to 10 to 10 the power power 7 joule. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आपका आता है, ठीक है, टाइप। सर एक बार सर पीछे वाली साइड दिखा दो। तो सो रहा था, आंखें बंद थी। पहला क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखो बेटा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस cos थीटा, है ना। अब cos देखो थीटा। यहाँ पे हम एक और चीज लिख लेते हैं, जो ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। देखो वर्क डन होता है एफ एस cos थीटा। अब यहाँ पे देखो एफ और एस तो क्या है? मैग्नीट्यूड है। cos थीटा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। तो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? 0 to 90। 0 to 90 कैसा होता है?
cos थीटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, 90 to 90 180 प्लस सर ऑप्ट्यूज नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और 90 पे कितना होता है cos थीटा? सर जीरो, हाँ, अब ये जीरो इसको वैसे इस टाइप से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे cos है ना। 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसी बेसिस पे हम उसको पॉजिटिव क्या बेटा? सर ये थोड़ा दोबारा से बता दो। बेटा cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। 0 to 90 पॉजिटिव होती है, 90 to 180 नेगेटिव होती है। क्लियर है? अच्छा, रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जानना चाहते हो क्या? यस सर, यस सर। जरूर सर, जरूर, देखो इधर, मान लो ये हमारा एक सर्कल है ना। सर्कल में क्वाड्रेंट होते हैं कितने? 6 क्वाड्रेंट होते हैं। फोर। 4 होते हैं यार। सब 4 ही होते ये 180 ये होता है ना? अब यहाँ से मान लो कोई ये कोई एंगल है, तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 9 यस सर। यस सर पॉजिटिव, और सर दोनों पॉजिटिव। तो इधर देखो बेटा, हाँ ठीक, रुको। अब देखो ये वाला एंगल है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका? बेस। बेस, तो देखो परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव है। यस सर। बेस कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर का रूट। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा कैसा होता है? यस सर पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों पॉजिटिव है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी क्या है? बेस अपॉन पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज। पॉजिटिव टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर perpendicular upon base. वो भी कैसा है? परपेंडिकुलर अपॉन पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले में सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो बेस कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला नेगेटिव एक्सिस है। सर बेस आपकी कैसा है? अच्छे से आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब ठीक है? सब बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। अच्छा, और अब सर ठीक है? स्क्रीन भी रुक रुक के आती है। अब आ रही है कोई चेंजेस? अब आ रही है आवाज? अभी भी कट कट सर अभी भी ज्यादा आपकी ब्रेक हो रही है, तो देखो ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉस लिखोगे। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, नेगेटिव ही होगा। साइन नेगेटिव कैसा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन साइन भी हाइपोटेनियस, तो ये कैसा साइन होगा? सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और 10 पॉजिटिव पॉजिटिव हो सर नेगेटिव होगा। 10 सर नेगेटिव नेगेटिव होगा, होगा। नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो 10 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। नो सर, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, होता है। पता चल गया? यस सर। यस तो वापस से हम आ जाते हैं इधर टाइप्स ऑफ वर्क पे, है ना। तो टाइप्स ऑफ वर्क, सर थोड़ा सा पीछे बैक वाली स्लाइड दिखा दो। यार इतना डीपली पढ़ने की हमें जरूरत यस नहीं सर हो है, गया। है ना। अपने पास टाइम है इसलिए सर अपन आपने पढ़ ये रहे पहले थे। भी बताया है क्या? बेटा आईजीएस में बताया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क। पहला होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? वर्क done is positive when angle between Force and displacement is force and is acute, है ना। मतलब
0 to 90। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, या कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एफ, ये एफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से बड़ा 0 to 90। नहीं। 0 क्लियर है? से 90। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे बोर्ड्स में है ना ओनली कौन सा एंगल है, 0 एंगल है। आ गई बात समझे, उसमें 0 to 90 नहीं, ओनली 0 के लिए बताया है। मैक्सिमम वर्क है वो भी। हाँ ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा, है ना। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही। हाँ अब इधर देखो, क्योंकि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स का एक कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है, पूरा का पूरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकंड कौन सा होगा सर 0 पर मैक्सिमम क्यों होगा? बेटा, 0 पर मैक्सिमम इसलिए होगा, जैसे इधर देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, सर को कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो। हाँ वो तो होता है न्यूमेरिकल, जैसे ये फोर्स है, इस फोर्स का पूरा इफेक्ट हम देखें तो एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग होगा। यस सर, ये वाला एक्स डायरेक्शन में ये इफेक्ट होगा और वाई डायरेक्शन में ये वाला इफेक्ट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक ही साइड हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इसी साइड हुआ है, तो क्या पूरे के पूरे फोर्स ने वर्क किया है क्या, या एक कंपोनेंट ने वर्क किया है? थोड़ा सा ऊपर चले गया ना उसमें। सर कंपोनेंट ने करा है। ये एफ कॉस थीटा होगा F cos और theta ऊपर ने। होगा एफ साइन थीटा, तो F पूरे sin के theta। पूरे कंपोनेंट ने वर्क नहीं किया, उसके एक कंपोनेंट ने वर्क किया है, तो मैक्सिमम होगा क्या, नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा का पूरा ये किस साइड हो जाए, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। मैक्सिमम नीचे। Display- पूरा क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, है ना, ये सर इस तरह। तब F cos थीटा F के इक्वल्स टू हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ऐसे घूम करके यदि Okay, पूरा का sir. पूरा इस साइड आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। आ गई बात समझो बेटा? यस सर, सर आप एक बार और बता दो। क्या बता दो एक बार और? सर ये वाला डायग्राम सर नहीं आया समझ में। अभी ये फोर्स क्या काम कर रहा है, ये मुझे बताओ। दो काम कर रहा है, एक तो ऊपर की तरफ भी लग रहा है और एक आगे भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी दो काम में वेस्ट हो रही नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। अब यदि पूरा का पूरा यदि आपने एक ही साइड लगा दिया, तो आप एक ही साइड एनर्जी लगाओगे तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर, कॉस थीटा की मैक्सिमम सर, वैल्यू कब दोनों- होती है? एनर्जी 0। 0 डिग्री। 0, तो cos 0 जब थीटा 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी? यस सर मैक्सिमम होगी सर होगी। अब cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, यदि ये मैक्सिमम हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा, मैक्स कितना हो जाएगा, एफ। Maximum। ठीक है, चलो सेकंड कौन सा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, आपको पता चली हो गया, वर्क डन ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। 90 to 180 बीच में। नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। सही है स्पेलिंग? नो सर गलत है। नो सर, पिछली बार भी ऐसे यही है ना, यही है ना? सर आप सही है। यस सर। यस सर, ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा 90 to 180। 180 से 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि आप इसको समझो, ये डिस्प्लेसमेंट है और
फोर्स ऐसा लग रहा है, जब तक आप इसके है ना एग्जाम्पल नहीं समझोगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो, अभी मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, पार्ट है ना। तो क्या हो रहा है, फोर्स आपने ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ कि मान लो आपके हाथ में एक ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस को संभालने के लिए आपने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। लेकिन ब्रीफकेस जा रहा है नीचे, तो वर्क डन कैसा होगा, सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। सर डिपेंड करेगा, सर Negative डिपेंड फ्रिक्शनल करेगा। फोर्स, सर फ्रिक्शनल अगर फोर्स, मूव करेगा तो ठीक है, ठीक है। अगर मूव करेगा तो नेगेटिव होगा, अगर नहीं करेगा तो पॉजिटिव। ठीक है। अबे नहीं करेगा तो होगा ही नहीं वर्क डन, ठीक है। देखो अब मान लो कोई ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर वर्क करेगा, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। आ गई बात सुनने। यस सर। यस। सर आपने वो एक बार फोन को अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स ले जाने वाला एग्जांपल बताया था, वो सर वो रिपीट कर दीजिए। कौन सा बताया था यार मैंने, सर एक सेकंड लास्ट से शो कर दीजिए। चलो अभी बहुत सारे एग्जांपल दे देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा। एक सेकंड लास्ट स्लाइड दे दूंगा यार पीडीएफ, क्यों रो रहे हो। अब इधर देखो, मान लो ये एक, ठीक है, ये क्या था, ब्लॉक था, ये क्या था, एक ब्लॉक था, एक पर्सन था, उसने इसको ऐसे पकड़ के इधर खींच रहा था, है ना। तो अब आपको बताना है वर्क डन बाय द पर्सन, ये इस साइड मूव किया, ये भी x मीटर है ना, और फोर्स लगाया था F, तो वर्क डन बाय पर्सन ऑन ब्लॉक कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर, फिर होगा पॉजिटिव। तो F इंटू x होगा, Fx होगा। अच्छा यस। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जितना फोर्स, थर्ड लॉ है ना, जितना फोर्स पर्सन ने ब्लॉक पे लगाया, सेम फोर्स ब्लॉक ने पर्सन पे लगाया, यस सर। यस सर। रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन पर्सन, वो कैसा होगा, नेगेटिव। Negative. माइनस माइनस FX एफ। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इधर देखो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से हमने इसे cos थीटा नहीं लिया। बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में ना, cos 0 होगा ना, ठीक है। और वहाँ पर cos 180। हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। अभी आपके सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स वगैरह में होंगे वो cos 0 या 180 वाले होंगे, है ना, उसमें किसी एंगल के लिए बात नहीं करेंगे। अब एक केस बताइए, जैसे मान लो, नेगेटिव क्यों है? क्या बेटा, फोर्स किधर है, फोर्स इस साइड है पर्सन पे फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड है, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। ओके सर। हां सर नेगेटिव। अब मान लो ये एक सरफेस थी, है ना, ये एक सरफेस था, यहाँ पे एक रखा हुआ था ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F और H हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया। कितना फोर्स लगाया हमने, F फोर्स लगाया, और कितनी हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया, X हाइट, एच। चलो H हाइट ली यार, H हाइट तक, ठीक। तो हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो यदि हम बात करें वर्क डन बाय पर्सन ऑन ब्लॉक कितना होगा, सर FH। F इंटू H। सर एफ एच। अच्छा अब इधर देखो, अब यदि हम बात करें वर्क डन बाय
ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ब्लॉक। तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, mg लगता है। Yes, sir. M. Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। दोनों के बीच H. का एंगल कितना है, 180. 180 है. तो वर्क डन कितना होगा, Minus mgh. माइनस mgh। Minus गई बात समझ में? mgh. कब पॉजिटिव ये होगा दोबारा- कब नेगेटिव हो गया, समझ में आया। सर ये दोबारा से बता दो। देखो बेटा कोई चीज सुनो, इधर देखो मेरी शक्ल दिख रही है, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो दिख रही है इसको ऊपर उठाया, फोर्स किधर लगाया मैंने, ऊपर की तरफ, Upward. डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे, नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर ही हुआ सर. तो इधर देखो ऊपर लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो वर्क डन कैसा Yes. होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. अच्छा, अब यदि हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे. क्या किधर रहा है, वो जा रहा Bottle ऊपर है ऊपर तो जा रहा है तो negative minus हो वर्क है। डन जाएगा. बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Negative. आ गई बात में। अब देखो ऊपर से नीचे लाते हैं, मैंने फोर्स किधर लगाया है इसको संभालने के लिए, ऊपर। ऊपर। क्या किधर रहा है ये, नीचे नीचे। नीचे. वर्क डन बाय मी ऑन बॉटल कैसा हो गया, Negative. हो गया। नेगेटिव। जब ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। Positive. आ गई बात समझ में। सर जो Yes, sir. आपने लगाया वो नेगेटिव होगा ना बॉटल हाँ पे, बिल्कुल, हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो प्लस और माइनस का खेल समझ में आया, ठीक है। हाँ तो अब यदि आपको एग्जांपल बोले है ना, वर्क डन बाय इंजन, तो वर्क डन बाय इंजन क्या होगा, इंजन ने जिस साइड फोर्स लगाया उसी साइड कार आगे बढ़ी तो पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होता है। Negative. नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन हाँ। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ रखा है लेकिन वो नीचे जा रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसको Negative. संभालने के लिए आपने फोर्स ऊपर लगाया है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप ऊपर लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होगा, Negative. नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। क्लियर है, ऊपर और तो इसे आप समझ लेना, ठीक है। अब एक आता है जीरो वर्क। फोर्स को mg लिया जाता है ना। हाँ क्योंकि बेटा ग्रेविटेशन फोर्स तो mg होता है ना, यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स तो mg है, ठीक है। अब देखो ये बताओ जीरो वर्क, ठीक है। जीरो वर्क क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा. अच्छा वर्क डन क्या होता है, सर एक्यूट है। cos 90 0 हो जाएगा। पहला है इफ f इक्वल टू जीरो, इफ यदि फोर्स जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो होगा। यस सर। एग्जाम्पल क्या है, दोनों एक ही सर एक चीज रेस्ट पे है, सर कोई चीज नहीं, रेस्ट। फोर्स जीरो का मतलब रेस्ट नहीं होता है। Force zero का मतलब बैलेंस. जैसे सर हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और नीचे से ग्रेविटी लग रही है। क्या एग्जाम्पल हो इसका, फोर्स ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, सॉरी 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 वर्क डन, ठीक है। वर्क डन ऑन पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना होता है, जीरो। जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। Zero. कोई समस्या इसमें, No sir. No sir. फिर से मत बोल देना बाद में, सर फिर से एक बार। सेकंड, इफ s इक्वल टू The जीरो, displacement is zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका एग्जांपल क्या होगा, सर वो जैसे बहुत ज्यादा अपन भारी सर- ट्रक को सर कर ट्रक रहे हैं, को फोर्स फोर्स अप्लाई कर लगाया। रहे हैं सर, लेकिन yes sir ट्रक को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है. yes sir.
ठीक है, ट्रक, ट्रेन, है ना, किसी को पुश करो, उसमें यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और भी एग्जांपल है। सर जब cos थीटा 0 होगा तब वर्क डन 0 नहीं होगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने सर बोला? अभी तुम होगा पढ़ ना रहे फिर। सर होगा ना, जीरो पे होगा, तो पढ़ेंगे सर cos पढ़ेंगे। थीटा 0 पे तो 1 होता है। थोड़ा ठंड रखोगे, रुको एक मिनट, ठीक है। यदि आपने एक बैग पकड़ के रखा हुआ है तो फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं सर। वो नहीं हुआ, मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ। है। सर हाँ, अगर हम लेके एग्जांपल लेके किसी ने टास्क दिया कि एक कार को खींच के एक पूरा सर्कल घर पे लेके वापस आना है, तो मतलब मैम सर वर्क डन 0 हो गया, 0 वर्क डन, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपने कोई एक बैग पकड़ के रखा हुआ है, जैसे आपने टांगा रखा हुआ है बैग, आपको थकावट होती है ना, Yes. लेकिन वो फिजिकल वर्क नहीं है, वो मस्कुलर वर्क है, और मस्कुलर वर्क को हम Yes, वर्क नहीं मानते हैं, ठीक है। हाँ, यस सर। हमारा एटीट्यूड अलग है, हम, है ना, हम फिजिकल वर्क को ही वर्क मानेंगे, बाकी किसी को कोई ओनली वर्क डन, फिजिकल। हाँ ओनली फिजिकल वर्क को, ठीक है। हमारा एटीट्यूड अलग है ना। सेकेंड, थर्ड है बेटा, थर्ड है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा कितना हो, 90 हो, तो cos 90 कितना होता है, 0 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 0। 0 यदि एंगल कितना हो, 90 हो, तो वर्क डन भी क्या हो जाता है, 0। 0 इसका एग्जाम्पल है ना, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे पोर्टर समझते हो, कुली, Yes, sir. सर ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है, पर्सन ऐसा नहीं होता है ना, गोल होता है, ये कोई भले आदमी ने बैग ऐसे रखा हुआ था सर के ऊपर, ठीक है, यस सर। और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। कैसा मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल। तो अब इसने संभालने के लिए फोर्स किधर लगाया, ऊपर ऊपर प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 0 ठीक है। तो वर्क डन बाय पोर्टर है ना, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल, यदि वो जा रहा है कोई भी पर्सन बैग कैरी करके, तो वर्क डन क्या होगा, 0। समझ में आया सर इसमें 0 क्यों होगा, आप एक बार फिर से बता बेटा? फोर्स किधर लग रहा है, पर्सन ने बैग को संभालने के लिए फोर्स किधर लगाया है, ऊपर लगाया है, जा किधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, तो वर्क डन कितना होगा, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है, थीटा 90 है ना। अब यदि कोई पर्सन सर पर बैग रख के सीढ़ियां चढ़ रहा है, स्टेप्स चढ़ रहा है, तो फोर्स भी ऊपर लगाया, वर्क डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यदि वो सर पर बैग रख के सीढ़ियां उतर रहा है, नीचे आ रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। होगा। लेकिन यदि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 डिग्री पे 0। हाँ, तो आप इसे पोर्टर को बोल देना, बेटा तेरे कोई पैसे नहीं हुए है ना, क्योंकि तेरा वर्क डन 0 है, प्रूफ करके दिखा दो, हाँ सर काम का तो है है ना। सर प्रूफ करके भी दिखा देंगे। हाँ, कि ये देखो, ये प्रूफ हो गया कि वर्क डन 0 है, ठीक है। 0 किया। सर अगर वो फ्री पोर्टर में को तो वो सर फ्री में समझेगा ही नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो और भी एग्जाम्पल हैं 0 वर्क के, कुछ अच्छे एग्जाम्पल। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, 0 क्योंकि सेंट्रीपिटल Zero. फोर्स किधर लगता है हमेशा, सेंटर। Center की तरफ. सेंटर सेंटर की तरफ लगता है ना। यस। यस सर डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, ऊपर टेंजेंशियल है ना, ये एस है, यस है तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। हाँ, तो 90 डिग्री होता है, तो वर्क डन कितना होगा, 0। 0। समझ में आया।
Yes, sir. सर फर्स्ट वाले केस का आप एक सर एग्जांपल यूसेन बॉन्ड्स लीजिए। भी बोलने की फर्स्ट वाला केस कौन सा बेटा? कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई फोर्स लगाया आपने, कोई पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, कोई फोर्स लग रहा है उस पे? नो सर। नहीं लग रहा है तो कोई वर्क डन नहीं है। कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन से कर रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। क्लियर है? अब देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा नहीं आएगा। वर्क आएगा कि एक पार्टिकल है, एक क्या है? पार्टिकल है, स्टोन है ना, उसको आपने एक रस्सी से बांध के इसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो? रस्सी से बांध करके उसको ऐसे सर्कुलर में घुमा रहे हो, तो आएगा वर्क डन बाय टेंशन बाय सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जांपल है ना? हाँ, वर्क डन बाय टेंशन टू रोटेट, या रोटेशन ही बोलेंगे ना, टू मूव, यस सर, रोटेशन ही बोलेंगे। है ना, स्टोन इन सर्कुलर पाथ। कितना होगा? रोटेट तो वो अपनी एक्सिस पे करेगा हाँ, ना? हाँ, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? इसलिए मैंने सर्कुलर पाथ में वो उसको मूव करवा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? सर 0 0 होगा। ठीक है, यस रिवॉल्व बोलते हैं उसको, है ना। ये एक और हाँ, एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सैटेलाइट। 0 ही होगा। बाय अर्थ, है ना, ऑन ठीक है, ए आएगा, ए सही है शायद। यस सर ए आएगा। सर, ए ए आएगा। आएगा सर ए। सैटेलाइट कितना होता है? 0 वर्क डन बाय सन ऑन अर्थ 0 क्योंकि वो 0। कैसे पाथ, क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एंगल कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। 90 डिग्री। 90 और डिग्री। अर्थ के बीच में। आ गई बात समझ में? सर क्यों? सैटेलाइट वाला समझा दीजिए। अरे यार, ये क्या है? इधर देखिए, क्या है? ये क्या है? तो सर्कल फॉर्म होता है ना? ये अर्थ हो ये गया, अर्थ मान सकते ये हैं और वो सैटेलाइट हो गया, बस सेम ही तो है। यस सर सर। मतलब ये कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से उसको घुमा फिरा सकते हैं ना। अच्छा, और भी जैसे इस टाइप से भी आ सकता है कि देखो क्यों 0 होता है, उसका एक रीजन समझने की कोशिश करते हैं। उसका क्या करने की कोशिश करते हैं? एक रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि हमने कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इस पे हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो ये जो वर्टिकल फोर्स है ये कोई भी चेंजेस करेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल में इसका कोई रोल नहीं है। होगा। नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट। तो इस Yes. वाले ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ हो उसमें इसका कोई रोल है? नहीं सर। फोर्स तो वो ऊपर ही लगा रहा है। ऊपर लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में यदि मोशन हुआ तो क्या इस फोर्स ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल में मोशन हुआ? नो सर। बिल्कुल नहीं। No, उसमें sir. उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हॉरिजॉन्टल में कुछ भी हो, है ना। सर तो अगर इसलिए ऊपर कुछ होता तो हाँ, तो उसकी होता, वजह लेकिन से जस्ट परपेंडिकुलर है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसकी फोर्स की? No, sir. नहीं है। No, तो sir. वर्क डन No, बाय sir. फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो Zero. जाता है। Zero. ठीक है? 0 ये परपेंडिकुलर वाले केस में उस फोर्स का वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, Zero. क्योंकि 0 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी फोर्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। सर ये एग्जांपल तो कुली जैसा एग्जांपल है ना। हाँ, ये एक्सप्लेन किया है मैंने, ये कोई एग्जांपल नहीं है, ये बस एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो सर अगर कोई चल रहा है नॉर्मली तब भी वर्क डन 0 है। हाँ बेटा, कौन सा फोर्स का देख रहे हैं वो भी मैटर करेगा ना। यदि आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स देख रहे हो तो वो डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। सर लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ठीक का है।
हाँ फ्रिक्शनल फोर्स का नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव अब आप क्या कर रहे हो, मान लो ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगा? नीचे तरफ नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर Negative. हुआ? ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। अब सीढ़ियां उतर रहे हो तो पॉजिटिव हो ग्रेविटेशन जाएगा। फोर्स नीचे सर, लगा, डिस्प्लेसमेंट gravitation नीचे force हुआ, कितना तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में? हाँ, यस सर। तो हमें वो वाला फोर्स लेना है जिसका हमें वर्क डन देखना है। अब हम यदि इस केस के लिए देखें, है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। आ गई बात में? लेकिन वो काम इस फोर्स ने नहीं किया है। आ गई बात समझ में? इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन है वो इस वाले फोर्स ने नहीं किया है, चाहे दूसरे ने किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, है ना, लेकिन इस वाले फोर्स का उसमें कोई रोल नहीं है। आ गई बात समझ में? तो सर सन को अट्रैक्ट नहीं करती, तो अगर जब अर्थ उसके अराउंड घूम रही है? बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स में खत्म हो गई ना एनर्जी, अट्रैक्ट नहीं करती। यदि बेटा ये क्या समझाऊं यार, ग्रेविटेशन में पूरा तो यही सब पढ़ा हमने, ठीक है, ग्रेविटेशन के वीडियो देखो समझो। कितनी बार बोला है कि यदि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमना रुक जाएगी तो क्या होगा? अर्थ उसको खींच लेगी। खींच लेगा Yes, क्योंकि sir, वो यूज अर्थ हो रहा खींच है लेगी उसको। ऑब्वियसली। अब ये चीज कितनी बार समझाएंगे बेटा? ग्रेविटेशन चैप्टर में बता दिया, सर्कुलर मोशन में भी बताया था, उसको थोड़ा पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना फिर से, ठीक है। तो वर्क डन समझ में आ गया सबको? यस यस सर। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक होता है कंजर्वेटिव वर्क और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव वर्क। आ गई बात में? वो हम पढ़ेंगे एनर्जी के बाद। वो हम कब पढ़ेंगे? एनर्जी के बाद एनर्जी के बाद पढ़ेंगे, है ना? एनर्जी के बाद। हाँ, एनर्जी पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर ले। अच्छा, उसके पहले लिख लेते हैं 1 जूल वर्क डन कितना होगा। अब बताओ, आप लोग खुद डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। इंटू द पावर डेफिनेशन, 7। यदि डेफिनेशन पूछा जाए, डेफिनेशन पूछू कि 1 जूल वर्क डन कितना होता है? The force of 1 Newton applied on an object which has done a displacement of 1 meter. हाँ, गुड, है ना। जैसे बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया? किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, खुद बनाना सीखो यार डेफिनेशन, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने लगाया कितना? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 1 न्यूटन 1 न्यूटन का। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 1 मीटर हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 जूल। क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। इफ एफ इक्वल्स टू 1 न्यूटन, एस इक्वल्स टू 1 मीटर, और थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है? नो सर, 1 होती है। होती है। हाँ, तो 1 होती है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। वर्क डन 1 क्यूब इक्वल्स टू 1। तो कितना? जूल डब्ल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 जूल, है ना। तो अब डेफिनेशन देखो क्या होगी। इफ 1 न्यूटन force applied on any object, if object, यहाँ का if हटा देते हैं, ठीक है। if object, if object displaces 1 हाँ, meter from its initial position, हाँ, 1 Newton force applied on any object if which results in it displaced 1 meter from its initial position. displaced 1 meter Mente- in the direction of force, in the direction of force. then we can say
वर्क डन इज 1 जूल। समझ में आ गया? ठीक है, Yes. चलो अब वन अर्ग की डेफिनेशन बना लोगे? यस सर। Yes, sir. 1 One dyne or dyne. 1 centimeter. ठीक है, अब देखो, अब जबरदस्ती डेफिनेशन में यदि और भी यदि यूनिट की बात करें हम, तो हमारे पास 2 यूनिट तो मेन है। कौन कौन सी? Joule कौन और कौन सी यूनिट है? जूल और अर्ग है ना? जूल एंड हाँ, अब कई बार है ना ऐसा भी बोल सकता है कि एक और यूनिट हो गई kgf मीटर। ये भी वर्क डन की यूनिट हुई कि नहीं हुई? यस सर। kgf किसकी यूनिट है? फोर्स का यूनिट है ना? और मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट तो केजीएफ। हाँ, तो ये किसका यूनिट हो जाता है? वर्क डन यूनिट है ना? वर्क डन। लेकिन ये किसी काम का नहीं है ना, बस ऐसा कंफ्यूजिंग के लिए जबरदस्ती दिया हुआ है ना। वैसे ही जीएफ किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स मीटर, क्या बोल दिया? ग्राम फोर्स मीटर किसका यूनिट होगा? ये ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है ना, मीटर ग्राम फोर्स हाँ सर, सीजी। सेंटीमीटर, तो ये किसका यूनिट होगा? वर्क का यूनिट होगा, क्योंकि ग्राम फोर्स किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है, और ये किसका है? डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, तो इसलिए वर्क का यूनिट है। लेकिन ये जरूरत नहीं है, बस मॉड्यूल में शायद कहीं ना कहीं दिया हो सकता है ये। ठीक है, Okay, sir. आज के लिए इतना काफी है ना? No, sir. Yes, sir. सर अभी तो 15 मिनट बचे हुए हैं। अबे मैंने कहा बोला कि मैं minutes को तुमको question छोड़ रहा करेंगे हूँ, ना? टाइम पास करवा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोला है ना मैंने। सर ठीक है? क्वेश्चन सर क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? कॉपी पेन निकालो, जब से आराम से बैठे हुए थे, है ना? सर लिख लिया पूरा। नहीं सर, लिख रहे थे। अच्छा, लिख रहे थे, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ। Yes, sir. तो हो जाएगा हाँ, सर। सुनो सर, सुनो, फोर्स गिवन MG लिखा हो आपने? एमजीएच। गिवन लिखा? हाँ सर लिखा। Yes, sir. फोर्स कितना है? MG equals to MG 15 into 10. मास कितना दिया हुआ है? 150. 15 इंटू 15. जी कितना है? 10. 10. 150 Newton. 10 कितना हो गया? 150 न्यूटन। 150. न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या? Yes, सर sir. दिया है। दिया है क्या बोला है? पढ़ो क्वेश्चन को। 1.5 मीटर. 1.5 मीटर। कितना मीटर रखा हुआ है? ये बोला है उसने कि यहाँ से उठा करके 1.5 मीटर गया? सर वो बोला है क्या उन्होंने? सर डिस्प्लेसमेंट ही तो है इसका मतलब। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट? अरे सर यार, अबव द ग्राउंड बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो तब होगा ना जब उस पे फोर्स लगा सर above the ground। अरे कहीं पे भी रखा हो, ब्लॉक मान लो छत पे रखा है। एंड पुट इट ऑन हिज Sir, हेड, sir, यानी sir, लिखा है, सर मतलब उसने उठाया है। हेड। हाँ, उसके सर, रखा है हेड पे उसने। रखा हुआ है, उसने उठाया, रखा हुआ। लिफ्ट करा उसने है। लिफ्ट किया है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा ना। ये सर लिखा लिखा हुआ तो है। सब वाटर अच्छा, लिफ्ट। lift यस लिखा सर, हुआ लिखा है। हाँ, फिर ठीक है। तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1.5 150 मीटर। तो वर्क डन निकाल लोगे? 150 to 1.5. सर आ गया। आ गया, सर, ठीक है। इसमें हाँ, यदि पोटेंशियल इसमें का लिफ्ट भी नहीं करता, ओनली रखा रहता सिर पे, तो वर्क डन कितना होता? Zero. 0 होता है ना। चलो सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम है? फटाफट नो करो। सर, नहीं है। नो सर. फोर्स दिया हुआ है, सर 25 डिस्टेंस दिया हुआ है ना, और और एंगल भी थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, नहीं होगी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? हाँ सर। यस पड़ोसियों सर, पे कर लेंगे सर। पड़ोसियों पे भरोसा नहीं करे, वो नहीं करते हैं, इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर, ये वो हो जाएगा. सर इसमें भी एमजीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ ठीक है। अब ये वाला करते हैं हम, ये कर लेना, नहीं आए तो हम बता देंगे, ऐसा कोई मना नहीं कर रहे हैं। चलो ये वाला करो।
सारा करके है क्या क्लास में कोई? नहीं है? सारांश मिश्रा। नहीं, सारा अली। अच्छा 8th में होगी। रिद्धिमा गुप्ता आंसर करे। तनिष्क, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बस सत्संग सुनने आते हैं ना, कभी कुछ आंसर करते ही नहीं। सर बस ज्ञान लेने आते हैं, उसको बटोरते नहीं। और वो ज्ञान सत्संग जैसा होता है, घर गए भूल गए, है ना। गिवन लिखेंगे बेटा, क्या लिखोगे? 2 हाइट दिया हुआ है कितना? सर 2 आ रहा है। सर आ गया 25 मीटर, है ना। अच्छा वर्क डन कितना दिया हुआ है? 500 जूल। 500 जूल। निकालना क्या है? मास। क्या निकालना है? मास। निकालना वॉल्यूम है। सर वॉल्यूम निकालना सर। वॉल्यूम तो आ जाएगा, डेंसिटी पता है, सर पहले आ मास गया निकालोगे। ये सर वर्क डन 0.3 इक्वल टू क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट h है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो W कितना दिया हुआ है? W आ जाएगा 2। वो सर M आ हमारे जाएगा पास 2। फिर मास जो है वो 2 आ जाएगा। M कितना दिया हुआ है? सर नहीं दिया। into M 10 नहीं दिया into into 10 into 25 25 25। सर M2 M2 आ जाएगा। आ गया 2। 2 खींच वॉल्यूम गया। निकालने के लिए into 10 तो to the power डेंसिटी इक्वल -3 टू क्या से होता है? मल्टीप्लाई मास करते बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है? 1 होता है। नो सर, सर 2 आउटसाइड। ग्राम हैं। आएगा ना। 1000 लिखा सर। 1 निकालने के लिए 10 इंटू कर देंगे 10 to the power -3 2 से। upon 1000 यस सर, 2 अपॉन सर 1000। आ जाएगा 2 आ जाएगा 0.002 2 बोल रहा था। ठीक है, चलो मिल गया आंसर, मिल गया है ना, मिल गया आंसर, मिल गया। तो ये सब कर लोगे? यस सर। हाँ सर यस सर कर सर लेंगे। यस सर कर लेंगे। ये सब करना है तुमको, ठीक है। जारी रही। हाँ क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे सब, ठीक है। चलो एनर्जी पे आते हैं, ये सब कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है ना। अब देखो मैंने होमवर्क दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया ना, मैक्सिमम ने नहीं किया। बेटा यदि ऐसे चलेगा तो नहीं होगा, क्लियर है। यदि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि है ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो हम यही बोलते हैं कि वो होमवर्क नहीं कर रहा है। आ गई बात सुनने? तो होमवर्क करो। हाँ जो कर रहे हैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। सर हमको कहीं पे अपलोड करना था क्या? आपने एक तो नहीं करना था, अपने पास रखो। अब जैसे मैंने बहुत अच्छा, सारों को ठीक है। बोला था कि जब भी वर्कशॉप में आओ लेके आना, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लाए। उसमें से कुछ ने किया था, है ना, वो दिखाया था। कुछ लाए थे, उनका मैं चेक नहीं कर पाया, और कुछ ने तो बोल दिया था कि सर हमने नहीं किया। बेटा क्यों नहीं किया यार? ऐसे तो कैसे काम चलेगा? सर मैं लाया था वर्कशॉप ठीक है। सर, मैं भी लाया था। सर आपने क्या बोला? चेक करवा पाया था सर, मैंने आपको क्लियरली WhatsApp बोला है ना पे बेटा भेज कि दिया सबका था। मैं चेक नहीं कर पाया था, बिजी था। लेकिन कुछ ने तो बोला था कि सर हमने किया ही नहीं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। सर संडे को लास्ट वर्कशॉप थी। हाँ ठीक है, तो आप होमवर्क करते रहो, ठीक है। कभी भी आपसे बोला, हाँ सर आज का होमवर्क क्या है सर? आज का ये एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस है, ये सिंपल सी। सर चेक योर प्रोग्रेस 1। हाँ चेक योर प्रोग्रेस है बेटा, ये 10 क्वेश्चन है ना। पेज नंबर बता देता हूँ मैं, पेज नंबर है सर 10 में से 5 तो अभी 57। हाँ 57। बहुत इजी क्वेश्चन है, 50 और एग्जाम्पल भी कर लेना, ठीक है। मतलब वर्क अपना खत्म कर लेना, क्लियर है। सर सब कॉपी में करना है या फिर बुक में? हवा में कर देना। तो कॉपी में करेंगे ना। हाँ तो फिर क्या तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा अब बताओ, अब हम आते हैं बेटा एनर्जी पे। क्या होता है एनर्जी? एनर्जी एनर्जी क्या होता है? सर ऊर्जा। शक्ति। द पावर रिक्वायर्ड। द कैपेसिटी टू डू वर्क। द कैपेसिटी टू डू वर्क। इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी। हो गई बढ़िया डेफिनेशन, ठीक है। किसी को कोई समस्या? ठीक है, हाँ
अब क्या होता है, एनर्जी से ही वर्क मिलता है और वर्क से ही एनर्जी होता है, तो एनर्जी और वर्क दोनों क्या है, सेम होते हैं। रिलेटेड है। आई बात समझ में? यस। एनर्जी से ही क्या होता है, वर्क वर्क मिलता है, वर्क से ही एनर्जी होती है, तो दोनों क्या है, सेम है। डायरेक्टली ये जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, सर वो भी सेम ही होंगे। वो भी सेम है। कौन कौन से? सर जूल सर जूल जूल और और अर्ग। हाँ, अब क्या होता था, बहुत पहले की बात है, वर्क और एनर्जी को अलग अलग क्वांटिटी माना जाता था। वर्क और एनर्जी को क्या होता था, अलग अलग क्वांटिटी माना जाता था। उस टाइम पे एनर्जी का यूनिट था कैलोरीज। उस टाइम पे एनर्जी का क्या यूनिट था, कैलोरीज है ना। कैलोरीज। 4.184 जूल के हाँ, बराबर। बाद में जूल साहब आए, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी और वर्क दोनों सेम ही है, तो दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो एनर्जी के यूनिट था उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल्स में, और बनाया 1 जूल इक्वल टू 4.186 होता है, लेकिन अपन लेते हैं 4.2 जूल। कितना होता है, 4.2। 4.2 तो सर जूल। कैलोरी अभी भी उसकी यूनिट हाँ, है पर। लेकिन हाँ अभी भी है बेटा, मोस्टली जो भी खाने पीने की जो एनर्जी की बात करते हैं वो हम कैलोरीज में करते हैं ना। और तो सर हम वर्क को कैलोरीज में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है? कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। हाँ ठीक है। और 4.2 जूल्स को क्या बोलते हैं, जूल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल कांस्टेंट। जूल्स कौन? हाँ, उन्होंने बोला था जूल साइंटिस्ट ने कि जो भी एनर्जी है, ठीक है, उसको यदि आपको जो भी एनर्जी है कैलोरीज में, उसको यदि आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 4.2 का मल्टीप्लाई कर देना, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, जूल्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसलिए इसका भी यूनिट क्या है, कैलोरीज है। एक किलो कैलोरीज भी होता है। किलो मतलब क्या होता है, 10⁻⁶ हाँ, तो एक और यूनिट 10 हो पावर। गया, हाँ, है ना, किलो कैलोरीज। तो किलो कैलोरीज मतलब होता है 10⁻³ कैलोरीज, या इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 4.00 जूल। आ गई बात समझ में? कोई समस्या है? ये के कैल क्या है? किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, क्या होता है, किलो कैलोरी। आ गई बात समझ में? और भी यूनिट है, वो टाइम टू टाइम आने पे बताएंगे। आ गई बात समझ में? अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे हीट एनर्जी। जो भी एनर्जी हीट के कारण होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। लाइट के अंदर एनर्जी होता है, वो कौन सी एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। जो साउंड में एनर्जी हो गई वो साउंड एनर्जी। जो है ना, केमिकल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल एनर्जी। जो सन में एनर्जी है वो सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी। जो न्यूक्लियर में हो न्यूक्लियर एनर्जी। आ गई बात समझ में? तो ये सब एनर्जी है, ठीक है। सर काइनेटिक मैकेनिकल सुनो सुनो सुन लो यार, मॉड्यूल है इसका, ये थोड़ी मतलब कि पढ़े जाओगे बस, ठीक है। अच्छा, तो आदित्य गोयल साहब हमें ये बताएं, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है? बोलिए। सर मैं बताऊं? पेट्रोल क्या एक केमिकल है, तो उसमें कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल। है ना, केमिकल केमिकल, ठीक है। सर लेकिन वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के, जलने के बाद हीट बनती है ना। सर वो तो पहले सर मैं तो भी ये chemical सोच रहा था। कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो कर सकते हैं। एक Yes. आपने पढ़ा होगा बचपन में, एनर्जी Chemical नॉट to बी heat. क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पढ़ा है ना? बड़ा बड़ा। हाँ, तो वही हम इस बार भी पढ़ेंगे। हमारे लिए काम की है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। हमारे को जो पूरा चैप्टर जो चलेगा वो किसमें चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। सर फिजिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स। अरे बिल्कुल यार, अरे इतनी खतरनाक डेफिनेशन मत याद किया करो। सिंपल, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू ड्यू टू टू इट्स रेस्ट ऑफ स्टेट।
सर स्टेट ड्यू और टू रेस्ट ऑफ स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, होगा ना। स्टेट और रेस्ट। कॉन्फ़िगरेशन। आ गई बात समझ में? जो भी उसके स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन